अब आइए आपको बताऊं कि दरअसल ये जो घोटाला है, इस घोटाले के तार कहां से जुड़े। लालू यादव उस वक्त रेल मंत्री हुआ करते थे जिस वक्त का यह घोटाला है। लालू यादव पर आरोप लगे कि उन्होंने कैसे रेल मंत्री रहने के दौरान यह करप्शन किया है। ये मैं आपको आसान भाषा में बताऊं, इसकी शुरुआत होती है यहां से। ये आप देख रहे हैं लालू यादव थे रेल मंत्री, और ये आप देख रहे हैं सुजाता होटल। आईआरसीटीसी घोटाले का मामला यूपीए सरकार के दौरान का है, जब लालू यादव 2004 से 2009 तक रेल मंत्री हुआ करते थे। तभी रेलवे के आईआरसीटीसी की 2 होटलों की लीज का मामला था, जिनका कॉन्ट्रैक्ट के बदले लालू पर जमीन लेने का आरोप है। चार्जशीट और आरोप के मुताबिक घोटाला कंपनी टू कंपनी हुआ है। दरअसल हुआ क्या, 2005 में तय हुआ कि आईआरसीटीसी के 2 होटल किराए पर चलेंगे। एक होटल झारखंड के रांची और एक ओडिशा के पुरी में था। होटलों को किराए पर देने के बाद पटना में जमीन की बिक्री हुई। बिहार के दानापुर में 3 एकड़ यह जमीन सुजाता होटल्स की थी, यानी सुजाता होटल्स की यह जमीन थी। बेशकीमती जमीन को डिलाइट मार्केटिंग कंपनी ने लिया। सुजाता और डिलाइट मार्केटिंग में सौदा 1,47,00,000 में हुआ। जमीन खरीदने वाली कंपनी लालू के करीबी सांसद की थी, यानी यह कंपनी जो थी लालू के करीबी की थी। सवाल उठे, करोड़ों की जमीन कैसे छोटी कंपनी ने लाखों में खरीदी। इसके कुछ साल बाद जमीन खरीदने वाली कंपनी ही बिक गई, यानी यह जो कंपनी थी, यह कंपनी बिक गई, इसने उधर से जमीन खरीदी। अब इस कंपनी के शेयर लारा प्रोजेक्ट्स नाम की कंपनी ने खरीद लिए। लारा प्रोजेक्ट्स का मालिकाना हक राबड़ी और तेजस्वी के पास था, यानी राबड़ी तेजस्वी ने सिर्फ 64 लाख रुपए में डिलाइट कंपनी खरीद ली। फिर इनकी कंपनी वो 3 एकड़ जमीन की भी मालिक बन गई, और इससे पहले आईआरसीटीसी के 2 होटलों को किराए के लिए टेंडर निकाला। ठेकों की शर्तों में बदलाव कर सुजाता होटल्स को टेंडर दे दिया। ऐसा कर आईआरसीटीसी के दोनों होटल की लीज सुजाता को मिल गई, और इसी कंपनी ने करोड़ों की जमीन को महज 64 लाख में बेचा था, जो कंपनी टू कंपनी ट्रांसफर होकर राबड़ी तेजस्वी के पास गई। सीधे सरल भाषा में इस कंपनी को टेंडर देना था, तो इस कंपनी ने डिलाइट मार्केटिंग को बेचा। डिलाइट मार्केटिंग को लारा प्रोजेक्ट्स ने खरीद लिया, और लारा प्रोजेक्ट्स के मालिक राबड़ी और तेजस्वी थे।